नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। झारखंड राजद में कोहराम मचा हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रदेश के महासचिव कैलाश यादव जी। कैलाश यादव जी, आपका स्वागत है। आप ये बताएं कि अचानक क्या हुआ कि इस तरह से आपके तमाम बड़े बड़े नेता भाग करके दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया। चुनाव के समय में बहुत साधारण बात होती है। दल बदल जो है कि सभी पार्टियों में ये कोई राष्ट्रीय जनता दल में नई बात नहीं है। नहीं, लेकिन भगदड़ ये जो हुई है, आपके वरिष्ठ, आपकी प्रदेश अध्यक्ष भाग गई, जो कि लालू जी की काफ़ी करीबी बताई जाती हैं, जिन पर राजद को दरोमदार था, राजद जिन्हें पसंद करता था, और वो चली गई। गिरिनाथ सिंह, जिनको लालू जी के शासन में मंत्री तक बनाया गया, वो चले गए। तो आपका पिलर ढह गया, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, ये तो जो गए हैं वो लोग जवाब देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जाने वाले लोगों के लिए बहुत मान सम्मान दिया, पहचान दिया, ताकत दिया, सर्वोच्च स्थान पर बैठाने का काम किया, राज्य से लेकर देश में एक मजबूत व्यवस्था बनाया, व्यक्ति पहचान दिया। लेकिन ये लोग अपने इंसानियत को खो दिया, इंसानियत का गला घोटा। लालू यादव जैसे व्यक्ति के साथ में इस टाइप का जो ये लोग व्यवहार, राजनीतिक व्यवहार अपनाया है, इसको जनता माफ़ करे। नहीं, आखिर कारण क्या रहा इतनी बड़ी नाराज़गी? क्योंकि समर्पित गिरिनाथ सिंह, समर्पित अन्नपूर्णा, समर्पित जनार्दन पासवान, मैंने पार्टी के लिए जो समर्पित, क्योंकि विधानसभा का सत्र का भी मैं कवरेज करता था, वहाँ भी मैं देखता था, और अचानक देखिए, हम लोग के नज़र में तो वैसे कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हम लोग यही समझ रहे कि राजनीतिक रसूख और स्वार्थ के लिए गए हैं, और इसमें राष्ट्रीय जनता दल में ऐसा कोई बात नहीं है जिसके चलते ये लोग जा सकते हैं। अभी आपको जानकारी होगी कि कुछ दिन पहले अखबार में जो हमारे गिरिनाथ बाबू हैं, उनके विषय में कई तरह का अखबार में बयान आया, सरकार की तरफ से जांच उसकी बात हुई, कुछ काले यूनिवर्स को लेकर। तो बहुत सा बातें हैं जो कि कई तरह की बात इंगित करता है। नहीं, ये तो मामला सीधे सीधे चतरा लोकसभा सीट को लेकर के है कि एक आयातित उम्मीदवार को आप लोग वहाँ जगह दी है, जिनका नाम सुभाष यादव है। क्योंकि ये बात अन्नपूर्णा देवी ने साफ शब्दों में कहा कि आयातित उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं। अपनी नाकामी और कमजोरी को बचाने के लिए किसी पर आरोप लगाना बहुत साधारण बात है। आपको जानकारी दे दे, आप अचंभित हो गए जान के कि सुभाष यादव का यहाँ पर घर है 30 वर्ष से। वो धनबाद के, वो सिंदरी के रहने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत कम लोगों को मालूम है, अपना घर मकान है। चतरा में जो है कि 2 साल पहले से यहाँ पर मकान लेकर वो यहाँ रह रहे हैं। करीब वर्षों से जो है कि यहाँ पर अपना राजनीतिक कार्य क्षेत्र बनाए हुए। ये सब आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। और रहा सवाल जिनकी आप नाम ले रहे हैं कि इसमें सुभाष जी के नाम पर ये लोग पार्टी छोड़ चल गए, बिल्कुल निराधार बात है। जो व्यक्ति आरोप लगा रहे वही व्यक्ति जो है कि सुभाष जी को यहाँ पर ला के आदरणीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, तो अन्नपूर्णा देवी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था लालू प्रसाद यादव से सुभाष जी की। बिल्कुल लोकसभा के लिए उन्होंने अनुशंसा किया था, और पार्टी ने आग्रह किया था हमारे अन्नपूर्णा जी को कि आप पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, राज्य के लोकप्रिय नेता हैं, लालू जी का आशीर्वाद प्राप्त है, हम लोग चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट में जाएँ, प्रतिनिधित्व करें। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, हम पार्लियामेंट चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल का परंपरागत सीट रहा है चतरा और पलामू, हमको किसी उम्मीदवार को देना था। तो जो कार्य क्षेत्र में मजबूती से कार्य करता है, उस कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। एक आरोप और सामने आ रहा है, जिसे दबी जुबान से चाहे गिरिनाथ जी स्वीकार कर रहे हो, चाहे अन्नपूर्णा जी की, प्रेम गुप्ता को भी आप लोग बाहर कर ले आए थे। और जबकि यहाँ झारखंड आंदोलनकारी की बेवा थी, सुधीर महतो की पत्नी, उनको टिकट आप लोग नहीं देने दिए थे। आज जो ये बात, उस वक्त भी अन्नपूर्णा देवी अड़ी थी। ऐसा है, आज जो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है जो आज ये लोग आरोप लगा रहे हैं। बहुत ओछी आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक माने राजनीतिक विचारधारा के हैसियत से बिल्कुल अनुचित बयान है, और अनुचित जो है कि आप आरोप लगा रहे हैं। सही बात यह है कि जब प्रेम गुप्ता जी को राज्यसभा में भेजा गया था, तो उस समय लोग MLA थे, 5 MLA हमारे RJD के उस समय थे। इन्होंने समर्थन दिया था, क्यों नहीं विरोध करके इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अपने राज्य में मंत्री बना, पूरा जो कि राज सुख लिया, और आज आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। एक पार्टी में रह के पार्टी ने जिनको पहचान दिया उसके खिलाफ में इस टाइप का बात करना,
एक अच्छे राजनीतिक व्यक्ति के लिए जो शोभा नहीं देता। नहीं तो आखिर क्या लालच मिली जो भाजपा वो लोग ज्वाइन किया? कुछ अब तो अंदर की बात आपको कुछ पता है? देखिए, राजनीति में दो तरह की बात होती है। या तो बहुत बार सुख जो है कि दूसरा दल देने वाला है भारतीय जनता पार्टी। सब लोग जानते हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। जन विरोधी कार्य और एक भी विकास के कार्य में सफल नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी। जितना 2014 के चुनाव में वादा किया था, जस्ट उसका उल्टा किया। केवल एक ही घराने का काम किया जिसका नाम है कारपोरेट घराना। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम किया और उसी कारपोरेट के घराने में इन्होंने गए हैं। तो ये बताएंगे कि किस स्वार्थ और किस लालच से गए हैं। तो आने वाला समय में जनता समझेगी तो बताएगी। सिर्फ झारखंड राजद की ही बात न करें, बिहार राजद में भी कोहराम मचा हुआ है। वहाँ भी तेजस्वी यादव जी कुछ कह रहे हैं, आपके जो नेता हैं तेज प्रताप कुछ कह रहे हैं। जहानाबाद जैसे सीट पर भी कई बातें जो सामने आ रही हैं। तो कारण क्या है, आखिर मामला क्या बनता है? तेज प्रताप जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, तेजस्वी जी के बड़े भाई हैं, लालू जी के बड़े सुपुत्र हैं। जितना तेजस्वी जी का मान सम्मान है बिहार में, उससे कम तेज प्रताप जी का भी नहीं है। तेज प्रताप जी भी अति लोकप्रिय व्यक्ति हैं, वो भी MLA हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनको भी बिहार में काफ़ी जनता खोजती है। तो अपनी इच्छा जाहिर की, उनको बताई। जहानाबाद और शिवहर 2 सीट को लेकर के बवाल है। पार्टी फोरम पर बात आया है। जहानाबाद में तो हमारा उम्मीदवार को घोषित किया गया है, शिवहर अभी होल्ड पर रखा गया है। तो पार्टी है, चूँकि गठबंधन में हम लोग चुनाव वहाँ पर लड़ रहे हैं, तो सभी विषयों पर विचार करके ऊपर लेवल के बात है। हम तो राज्य स्तर कहीं बात कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि पार्टी फोरम में बात करना ये असंवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। लोकतंत्र में सभी को अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। और आज डिजिटल युग है, सोशल मीडिया का युग है, छोटी सी बात भी बड़ा हो जाती है। ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तेजस्वी जी के रात में बयान आया है कि तेज प्रताप जी और हम एक साथ में हैं और हम लोग मिल के काम। नहीं, ये बात तो तेजस्वी हमेशा कहते हैं कि मैं तेज प्रताप को भूला नहीं हूँ, तेज प्रताप मेरे बड़े भाई हैं। तेज प्रताप भी यही कहते हैं कि अगर तेजस्वी के साथ किसी प्रकार का बुरा बर्ताव होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन ये सब बात किताबी बातें टाइप हो जाती हैं। किताबी बातें नहीं, आपके समझ की बात है। ये बिल्कुल बड़े और छोटे भाई का शिष्टाचार व्यवहार है। और ये लोग राज्य हित में, पार्टी हित में हमेशा अच्छा बयान दिया है और अच्छा काम करने की कोशिश किया है। अगर वो अपनी भावना को प्रकट किए तो उसको नकारात्मक स्थिति। अच्छा, झारखंड महागठबंधन की अगर हम बात कहें तो महागठबंधन ने आपको 1 सीट दिया है पलामू, और आप चतरा पर भी दावा ठोक चुके, क्या आपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। तो क्या महागठबंधन की ये गांठ खुलती नज़र नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग के समझ से हम लोग जब से महागठबंधन की यहाँ पर बातें बिछाई गई, उस समय से हम लोग ने अपनी बातों को वहाँ पर रखा था कि हमारा चतरा और पलामू परंपरागत सीट रहा है। हर हाल में राष्ट्रीय जनता दल ये दोनों सीट लड़ेगा और सेक्रीफाइस सभी को करना चाहिए। त्याग की भावना सभी दलों में होना चाहिए। हमने इस त्याग के तहत मात्र 2 सीट मांगा। हमारे जहाँ जनाधार है, जहाँ बेस है, जहाँ जनता सामाजिक न्याय के प्रति हमारे लालू यादव को मानती है, हमारे नेता को, और उस विचारधारा के लोग वहाँ पर हैं। तो उस विचारधारा के लिए जो है कि राष्ट्रीय जनता दल कटिबद्ध है, इसलिए अपना प्रत्याशी दोनों जगह उतारा है। लेकिन महागठबंधन ने तो आपको सिर्फ पलामू दिया, क्या चतरा में आप दोस्ताना संघर्ष करेंगे? जो स्थिति होगा उसका सामना किया जाएगा। लेकिन हम लोग महागठबंधन 14वीं सीट पर है और 13 सीट पर महागठबंधन कायम है। 1 सीट पर अभी बात पेंडिंग है, बात चल रही है और हम लोग आशावान हैं और हम लोग आशा करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है कि अंतर चतरा सीट पर बैक हो जाएगी। एक अहम सवाल, मान लीजिए ये अन्नपूर्णा जी, गिरिनाथ जी फिर वापस आना चाहें 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद, तो क्या राजद के लिए दरवाजे खुले हैं? देखिए, राजनीति में किसी का दरवाज़ा बंद नहीं होता है, लेकिन अभी विगत दिनों जो व्यवहार राजनीतिक हुआ है, इससे राष्ट्रीय जनता दल को काफ़ी चोट पहुंचा है। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों का नामो निशान मिटाना शुरू कर दिए। तो राजद झारखंड आहत है अपने वरिष्ठ नेता अन्नपूर्णा और गिरिनाथ जी के करतूतों से। अब देखिए आगे क्या होता है। कैलाश जी का यह भी कहना है कि राजनीति में किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं। तो सनमार्ग लाइव के लिए आज बस इतना ही। आप देखते रहिए। नमस्कार।